हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नाइक्स बिलियनियर। आज की इस वीडियो में मैं ऐसे बस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जो आपको रेगुलरली कंसिस्टेंटली प्रॉफिट देने वाली है। ठीक है, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना और वीडियो में एंड तक बने रहना है। ठीक है, जिसके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा लेना। डीमेट अकाउंट के बगैर आप इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग नहीं कर सकोगे। ठीक है, तो आज देखने वाले हैं हम मूविंग एवरेज अडेप्टिव, एम ए मूविंग एवरेज अडेप्टिव। ठीक है, यहाँ पे इंडिकेटर का सेक्शन है। ठीक है, इसमें जाके मैं मूविंग एवरेज अडेप्टिव सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे है मूविंग एवरेज अडेप्टिव। ठीक है, ये नजर आ रहा है मूविंग एवरेज अडेप्टिव, इसे सेलेक्ट कर लेते हैं हम। ऐसे सेलेक्ट कर लिया है मैंने। तो इसका टाइम पीरियड अभी सेटिंग में चलते हैं। जो इसका पीरियड है हम 200 दिन का कर देंगे। ठीक है, 200 दिन का। और जो स्टाइल है उसे सेम रखना है, जो आपको कलर चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हो, विजिबिलिटी भी सेम रखना है। ठीक है, यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर लिया 200 दिन का। और इसके साथ साथ आपको ईएमए या तो एसएमए दोनों में से एक इंडिकेटर और एक सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो हम लेते हैं ईएमए यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ इंडिकेटर में। ठीक है, ईएमए यहाँ पे नजर आ रहा है आपको मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, तो इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। ईएमए इसे बोला जाता है। ठीक है, तो इसे सेलेक्ट मैंने कर लिया है। ठीक है, इंडिकेटर के सेक्शन में जाकर मूविंग एवरेज एडेप्टिव इसका सेटिंग में 200 कर देना है। ठीक है, और ईएमए की सेटिंग में जाके हमें जो यानी कि 9 दिन का पीरियड टाइम पीरियड सेलेक्ट करना है। ठीक है, मार्केट के लिए। ठीक है, जो ईएमए हम मूविंग एवरेज लगाएंगे जो 9 दिन का रहेगा। ठीक है, अभी ये काम कैसे करेगा इसे समझते हैं। ठीक है, वीडियो में एंड तक बने रहना वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्रॉसओवर दिया है। ठीक है, और यहाँ से मार्केट देखो ट्रेंड चेंज कर लिया है यहाँ पे। ठीक है, ये पहला कंफर्मेशन हो गया कि यहाँ से मार्केट बुलिश रेंज पकड़ने वाली है। दूसरा, इधर चार्ट पैटर्न पे भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे कौन सा चार्ट बन रहा है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे चार्ट पैटर्न आपको भी ध्यान रखना है कि कौन सा बन रहा है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको इंडिकेटर और यूज करने हैं, जो कि मैं बता दूं, वॉल्यूम, आरएसआई। ठीक है, एमएससीडी हो गया, सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड अगर यूज करना है तो कर सकते हो, या तो मत करो, क्योंकि ये सबसे बढ़िया इंडिकेटर है। इसे यूज कर रहे हो तो सुपर ट्रेंड को मत यूज करो, सुपर ट्रेंड यूज करो तो इसे मत यूज करो। ठीक है, ये में आप यूज कर सकते हो। और पिविट पॉइंट्स हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको ड्रॉ करना है तो पिविट पॉइंट एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है। ठीक है, वो भी कर सकते हो। और आपको ट्रेंड फाइंड करना है कि किस तरफ जा रहा है, ये इंडिकेटर आपको बताएगा कि ट्रेंड किस ओर है। ठीक है, बेरिश है या बुलिश है। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि मूविंग एवरेज अडेप्टिव के ऊपर है, 200 दिन के मूविंग एवरेज अडेप्टिव के ऊपर है। और इसे यहाँ पे क्रॉसओवर देती है, इस 200 दिन के मूविंग एवरेज एडेप्टिव को क्रॉसओवर देकर अगर मार्केट ऊपर जाती है या प्राइस ऊपर जाता है तो समझ लेना यहाँ से बुलिश ट्रेंड है। ठीक है, और यहाँ पे क्रॉसओवर दे दिया। यहाँ पे क्रॉसओवर अगर मिलता है हमारा ईएमए का, क्रॉसओवर मिलता है ईएमए लाइन का, जो कि 9 डे का पीरियड हमने सिलेक्ट किया था, वो नीचे से आकर ऊपर की ओर अगर क्रॉसओवर दे तो समझ लेना यहाँ से मार्केट कंफर्म ही बुलिश जाने वाला है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, प्राइस एक्शन को भी फॉलो कर लेना है और चार्ट पैटर्न आपको देखना है। ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न जो भी होगा उसे देखना है आपको। ठीक है, तो उसी तरीके से अभी बेरिश में भी ये काम करेगा। देखो यहाँ पे अभी मैं देखा हूँ, बड़ा वाला बेरिश बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बहुत बड़ा वाला बेरिश मूवमेंट नजर आ रहा है आपको। यहाँ पे देखो बहुत बड़ा वाला बेरिश मूवमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसने क्रॉस ओवर दिया है इस लेवल पे आके, इस पर पैटर्न भी है। ठीक है, इस लेवल पर एक चार्ट पैटर्न भी है। और इस रेंज में देखो एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट, यानी कि साइड वे में था जैसा था मार्केट। ठीक है, इस रेंज में। ठीक है, इस रेंज में साइड वे में था जैसा था मार्केट देखो, और यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, तो एक समझते हो कि यहाँ पे चार्ट पैटर्न बना है कंफर्मली। ठीक है, दूसरी बात कि यहाँ पे जो हमने मूविंग एवरेज एडेप्टिव और ईएमए को हमने लगाया था वो वहाँ पे क्रॉस ओवर दे सका है। ठीक है, जो मूविंग एवरेज एडेप्टिव है, अगर उसे क्रॉस करके प्राइस या मार्केट नीचे आता है
उसे क्रॉस करके नीचे आता है तो समझ लेना यहाँ से बेरिश मूवमेंट आने वाला है। लेकिन हमें कंफर्मेशन के लिए ईएमए की लाइन है जो कि हमने टाइम पीरियड 9 डे का सिलेक्ट किया है। अगर ईएमए ऊपर से आकर एडेप्टिव की लाइन को, जो मूविंग एवरेज एडेप्टिव की लाइन को ऊपर से आकर नीचे की ओर क्रॉस ओवर दे तो समझ लेना वहां पे आपकी एंट्री बनेगी। यहाँ पे एंट्री बनेगी तो यहाँ पे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए पिवट पॉइंट यूज करना है। तो जैसे सपोर्ट में आ जाए मार्केट आपको एग्जिट कर देना है। तो यहाँ पे 100-150 पॉइंट का आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। ठीक है, 100-150 पॉइंट का आपका मिल जाएगा यहाँ पे आपको। ठीक है, तो इस तरीके से ये मूविंग एवरेज एडेप्टिव ट्रेंड फाइंड करने के लिए और एंट्री एग्जिट के लिए दोनों के लिए काम आएगा। 200 दिन का इसलिए सिलेक्ट किया है। ठीक है, हमें एक रेंज पता लगेगा कि मार्केट 200 दिन में कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, इसलिए मूविंग एवरेज एडेप्टिव हमने सिलेक्ट किया था। ठीक है, तो और इसे कुछ इंडिकेटर के साथ अप्लाई करना है आपको, जैसे कि वैल्यूम, क्योंकि सिर्फ एक इंडिकेटर के भरोसे रहोगे ना तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। एक कंफर्मेशन देगा, उसके साथ साथ वैल्यूम भी देखना है। अगर अगर मार्केट यहाँ से बेरिश है, अगर मार्केट यहाँ से बेलिश है और वैल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो समझ लेना एक कंफर्मेशन दूसरा है। ठीक है, और आपको एमएससीडी भी देखना है कि उसका वैल्यूम क्या है, उसका हिस्टोग्राम का वैल्यूम, उसके कैंडल स्टिक क्या बोल रही है। ठीक है, एमएससीडी का। ठीक है, उसे भी यूज कर लेना है। उसके साथ साथ आरएसआई का भी यूज करना है कि मार्केट अगर ओवरबॉट जोन में है क्या, इस लेवल पे आई है मार्केट, ओवरबॉट जोन में चली गई है क्या, इस लेवल पे आके मार्केट ओवरसोल्ड हो चुकी है क्या। आरएसआई आपको एक कंफर्मेशन दे देगा इस लेवल पे। अगर आरएसआई ने बोल दिया ओवरसोल्ड हो चुकी है, आपको एग्जिट मार देना तुरंत, क्योंकि वहां से बुलिश मूवमेंट आ सकता है, वहां से बाइंग आ सकती है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, और मेरी अदर वीडियोस जो मैंने बनाई है उसकी लिंक, उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। वो वीडियो जरूर देखना है, क्योंकि वो देखोगे तभी आपको ये मूविंग एवरेज भी समझ में आएगा, क्योंकि उसमें टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और बहुत सी वीडियोस बनाई है इंडिकेटर बेसिस पे। ठीक है, कैंडल स्टिक पैटर्न की भी वीडियोस है, आप एक बार चेकआउट जरूर करना डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच।